गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग देखते हैं क्लास 12 का फिजिकल केमिस्ट्री का जो चैप्टर चल रहा था सॉल्यूशन, उसका अगला टॉपिक्स और अगला टॉपिक्स है रॉल्स लॉ। इस वीडियो को लेके आ रहा हूँ मेरा नाम है सुधीर। अब ये रॉल्स लॉ जो है वो डील्स करता है वोलाटाइल सब्सटेंसेस के साथ। ठीक है, अब वोलाटाइल सब्सटेंसेस हम लोग समझ चुके थे। वोलाटाइल सब्सटेंसेस वैसे सब्सटेंसेस होते हैं जिसके पास एस्केपिंग टेंडेंसी है, यानी कि वैसे सब्सटेंस जो उड़ सकते हैं। जैसे आप लोग समझते होंगे पेट्रोल। पेट्रोल क्या होता है? एक लिक्विड है बट ये वोलाटाइल नेचर का होता है, मीन्स ये क्या कर सकता है? उड़ सकता है। ठीक है, तो रॉल्स लॉ सिर्फ डील करता है वोलाटाइल सब्सटेंस के साथ, यानी वैसे सब्सटेंस जिसके पास एस्केपिंग टेंडेंसी हो। तो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं रॉल्स लॉ के स्टेटमेंट को। ठीक है, इट स्टेट्स दैट फॉर एनी वोलाटाइल सब्सटेंस, तो आप लोग को बताए हैं कि रॉल्स लॉ सिर्फ किस पर डील करता है? वोलाटाइल सब्सटेंस के ऊपर। ठीक है, द पार्शियल प्रेशर exerted by vapor or gas on the surface of liquid or solution is directly proportional to its mole fraction in liquid or solution। देखो इसका कहना क्या है? इसका कहना ये है कि अगर हम लोगों के पास एक सॉल्यूशन है और ये सॉल्यूशन आपको याद रखना है कि कौन वाला लेना है? वोलाटाइल सॉल्यूशन, यानी कि लिक्विड सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का दोनों वोलाटाइल होंगे। ठीक है, तो ये रहा हम लोगों का सरफेस सॉल्यूशन का, और ये सॉल्यूशन कैसा है? वोलाटाइल वोलाटाइल सॉल्यूशन है। तो वोलाटाइल सॉल्यूशन है तो इसके कुछ पार्टिकल्स वेपर फेज में होंगे। ठीक है, अब लेट से मान लेते हैं कि ये पार्टिकल्स, कुछ पार्टिकल्स ए के हैं और कुछ पार्टिकल्स बी के हैं। चलो ऐसा मान ले रहे हैं। ठीक है, तो ए के पार्टिकल के द्वारा इसके सरफेस के ऊपर कितना वेपर प्रेशर लगेगा? तो बोल रहा है कि ए के पार्टिकल के द्वारा इस सॉल्यूशन के सरफेस पर जो वेपर प्रेशर लगेगा, यानी कि वेपर प्रेशर किसका? ए के पार्टिकल के द्वारा इस सरफेस के ऊपर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि यहाँ पे एक्स के पार्टिकल का मोल फ्रैक्शन कितना है, यानी एक्स के पार्टिकल जो गैसियस फेज में है उसका मोल फ्रैक्शन कितना है, उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी पार्शियल प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन का। अभी किसके मोल फ्रैक्शन का? उन सारे गैसेस के मोल फ्रैक्शन का जो सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है, और सिमिलरली हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि बी के द्वारा पार्शियल प्रेशर कितना आएगा? तो बी का जो पार्शियल प्रेशर आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। यहाँ पे बी के जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, बी का जो मोल फ्रैक्शन होगा उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो एक बार दोबारा से स्टेटमेंट देखिए। इट स्टेट्स दैट, ये बोलता है कि फॉर एनी वोलाटाइल सब्सटेंस, किसी भी वोलाटाइल सब्सटेंस के लिए पार्शियल वेपर प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर और गैस, की गैस या वेपर के द्वारा जो पार्शियल वेपर प्रेशर लगेगा ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड और सॉल्यूशन, तो किसके ऊपर लगेगा? लिक्विड के या तो सॉल्यूशन के सरफेस के ऊपर लगेगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन का इन लिक्विड और सॉल्यूशन। ठीक, तो इस लिक्विड के सरफेस के ऊपर ए के पार्टिकल जितना ज्यादा प्रेजेंट होंगे, ए के पार्टिकल का मोल फ्रैक्शन जितना ज्यादा होगा, प्रेशर उतना ज्यादा होगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे बी के पार्टिकल जितना ज्यादा प्रेजेंट होंगे, उसका मोल फ्रैक्शन जितना ज्यादा होगा, उसका पार्शियल प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, अब हम लोग इसको दो केस में समझने का कोशिश करते हैं। पहला केस है कि जो हम लोग का सॉल्यूशन बना है, उस सॉल्यूशंस में सोल्यूट वोलाटाइल नेचर का है और सॉल्वेंट भी वोलाटाइल नेचर का है। ठीक है, तो लेट्स से कि ये हम लोगों का सोल्यूट है, ये हम लोगों का सोल्यूट है और सोल्यूट को नाम दे देते हैं ए, और ये हम लोगों का सॉल्वेंट है और सॉल्वेंट को हम लोग नाम दे देते हैं बी। अब ये रहा हम लोगों का सॉल्यूट और ये हम लोग यहाँ पे शो करते हैं, ये हम लोगों का रहा सॉल्वेंट। अब ये दोनों का दोनों लिक्विड है, वोलाटाइल सॉल्यूट और वोलाटाइल सॉल्वेंट, और ये दोनों के दोनों याद रखना, ये है वोलाटाइल लिक्विड और ये भी है हम लोगों का वोलाटाइल लिक्विड। ठीक, अब यहाँ पे अगर ये वोलाटाइल है तो इसे कुछ पार्टिकल्स गैसियस फेज में होंगे। तो लेट से ये इतने सारे पार्टिकल गैसेस फेज में, तो इन गैसेस फेज
ये गैसेस फेजेस के द्वारा या इन गैसेस पार्टिकल्स के द्वारा इस लिक्विड सरफेस के ऊपर वेपर प्रेशर लगाएगा। कितना वेपर प्रेशर लगाएगा? तो ये देखो, ये सॉल्यूट है तो हम लोग मान लेते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ए और प्योर फॉर्म में, ठीक है, प्योर फॉर्म के लिए हम लोग वर्ड यूज कर रहे हैं पी नॉट ए, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इन प्योर फॉर्म। ये प्योर फॉर्म है। अभी हम प्योर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सॉल्यूट है और कुछ भी मिला हुआ नहीं है। तो ये आ गया पी नॉट ए, और पी नॉट ए जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? यहाँ पे ये गैसेस पार्टिकल जो प्रेजेंट है उसका मोल फ्रैक्शन कितना है, ठीक है। सिमिलरली अगर यदि हम लोग बात करेंगे वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का कितना होगा, तो वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का बी है, और प्योर के लिए हम लोग वर्ड यूज कर रहे हैं नॉट, ठीक है। तो पी नॉट बी अगेन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी का, ठीक है। क्या आप लोग को इतना सा बात समझ में आया? चलो ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये दोनों चीज को मिला देते हैं। ये अब यहाँ पे देखो, ये जो वोलाटाइल सॉल्यूट था और वोलाटाइल जो सॉल्वेंट था, ये वोलाटाइल सॉल्यूट और वोलाटाइल सॉल्वेंट, ये दोनों को एक कंटेनर में अब हम लोग मिक्स कर देते हैं। तो अगर एक कंटेनर में मिक्स कर दे रहे हैं, लेट्स सी इस कंटेनर में हम लोग वोलाटाइल सॉल्यूट और वोलाटाइल सॉल्वेंट को मिक्स कर दे रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें ए के पार्टिकल्स भी नजर आएंगे और बी के पार्टिकल्स भी नजर आएंगे, क्योंकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के पार्टिकल यहाँ पे घुले हुए हैं, ठीक है। अब क्योंकि ये वोलाटाइल नेचर के हैं तो इनके कुछ पार्टिकल्स हमें नजर आएंगे वेपर फेज में। तो लेट्स से कि ये जो हम गोल गोल दिखा दे रहे हैं, ये सारे मान लेते हैं कि ए का पार्टिकल है वेपर फेज में, ठीक है। और ये जो डॉट डॉट दिख रहा है, ये मान लेते हैं कि बी का पार्टिकल है वेपर फेज में। तो अभी अभी जो हम लोग पढ़ के आए रोल्स लॉ, उसके अनुसार से बताइए कि इस ए के द्वारा, इस ए के पार्टिकल्स के द्वारा यहाँ पे इस सॉल्यूशन के सरफेस पर वेपर प्रेशर कितना एग्जर्ट करेगा? तो वेपर प्रेशर एग्जर्ट करेगा, देखो, तो वेपर प्रेशर ऑफ ए, अब देखो क्योंकि ये प्योर फॉर्म में नहीं है, प्योर फॉर्म में रहता था तो हम लोग यूज ऐसे करते थे, इसको पी नॉट ए लिखते थे, वेपर प्रेशर इन प्योर फॉर्म, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर है, तो सॉल्यूशन के अंदर है तो इस ए पार्टिकल के द्वारा जो प्रेशर लगेगा वो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे? उसको लिखेंगे पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। सिमिलरली ये बी के पार्टिकल के द्वारा जो प्रेशर लगेगा उसको क्या लिखेंगे? पी बी, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम नोट नहीं यूज कर रहे हैं। क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? ये नोट लगाते थे तो ये हो जाता था प्योर फॉर्म में, यानी कि एक बार यहाँ पे मैं दोबारा लिख देता हूँ। पी नोट ए क्या दिखाता है? वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर फॉर्म, ठीक है। और पी नोट बी क्या दिखाता है? ये दिखाता है वेपर प्रेशर ऑफ बी इन प्योर फॉर्म। लेकिन यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में ए और बी के साथ हम नोट नहीं लगा रहे हैं। इसलिए नोट नहीं लगा रहे हैं क्योंकि अब ये प्योर नहीं रहा, ये दोनों को तो मिला दिए है ना। अगर दोनों को मिला दिए तो ये एक हम लोग का सॉल्यूशन बन चुका है, ठीक है। तो पी ए, इस सॉल्यूशंस में ए का, यानी ए का पार्शियल प्रेशर कितना होगा? ए का पार्शियल प्रेशर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और बी का पार्शियल प्रेशर कितना होगा? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बी के मोल फ्रैक्शन का, ठीक। अब अगर हम लोग ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन को हटाएंगे तो क्या होगा? ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन को हटाएंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो आएगा पहले प्रेशर कितना था जब ये प्योर फॉर्म में था, यानी ए का प्रेशर उस टाइम जब ये प्योर फॉर्म में था, तो ये हो जाएगा पी नॉट ए इंटू एक्स ए। सिमिलरली अगर हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पे अगर ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो हम लोग कांस्टेंट लाएंगे और इसके जगह पे कौन सा वैल्यू आएगा? वह वैल्यू आएगा, यानी वह प्रेशर आएगा जो ये बी का प्रेशर प्योर फॉर्म में था। तो प्योर फॉर्म में बी का प्रेशर कितना था? ये था पी नॉट बी, और ये आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि इस कंपार्टमेंट में टोटल प्रेशर कितना होगा, यानी कि इस कंपार्टमेंट में टोटल पार्शियल प्रेशर कितना होगा या टोटल वेपर प्रेशर कितना होगा, यानी कि टोटल प्रेशर के बारे में बात करेंगे तो टोटल प्रेशर इस ए के द्वारा जितना प्रेशर लगे और इस बी के द्वारा जितना प्रेशर लगे,
यानी कि प्रेशर ए के द्वारा प्लस प्रेशर बी के द्वारा। एक और चीज याद रखिएगा कि ये जो जब हम केस कर रहे हैं उसमें से हम मान ले रहे हैं कि ए का वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में ज्यादा है और बी का वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में कम है। कहने का मतलब कि ये पी नोट ए जो है वो ग्रेटर देन है पी नोट बी से। इस चीज को हम लोग एज्यूम कर ले रहे हैं, मान ले रहे हैं, ठीक है, कि प्योर फॉर्म में सोल्यूट का वेपर प्रेशर ज्यादा है सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के कंपेयर में। ठीक, तो अब यहाँ पे देखो टोटल प्रेशर निकालेंगे तो टोटल प्रेशर कितना मिलेगा, पी ए प्लस पी बी। तो देखो पी ए का वैल्यू हम लोग ऊपर में अभी निकाल चुके हैं, तो यहाँ से पी ए और यहाँ से पी बी का वैल्यू पुट कर देंगे। तो पी ए का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आ जाएगा पी नोट ए और ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, प्लस यहाँ से पी बी का वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा पी नोट बी और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ठीक है, चलो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। जब मोल फ्रैक्शन पढ़े थे तो उस टाइम हम लोग इस चीज को देखे थे कि एक सॉल्यूशन में जितने सारे पार्टिकल, जितने सारे कंपोनेंट्स रहते हैं, सारे के कंपोनेंट्स को जोड़ दो तो मोल फ्रैक्शन का वैल्यू 1 आ जाता था। यानी कि अगर मान लो एक सॉल्यूशन है, बाइनरी सॉल्यूशन, उसमें दो चीज प्रेजेंट है, एक ए और बी, तो ए का मोल फ्रैक्शन प्लस बी का मोल फ्रैक्शन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं इस क्लास, जब हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट किए थे उस दरमियान। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकाल सकते हैं, तो निकाल सकते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हमें क्या मिलेगा, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो हम लोग इसके जगह पे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के जगह पे वैल्यू पुट कर सकते हैं 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो देखो हमें वैल्यू नजर आ जाएगा यहाँ से पी नॉट ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी नॉट बी, और ये आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी की जगह पे 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ठीक है, अब हम लोग इससे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखो तो हम लोग को क्या मिलेगा, तो यहाँ पे हमें टोटल प्रेशर जो दिखाई देगा वो दिखाई देगा पी नॉट ए के साथ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी नॉट बी, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यही वैल्यू मिलेगा, माइनस ये पी नॉट बी और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि ये दोनों को एक साथ लिखते हैं। अगर ये दोनों को एक साथ लिखेंगे तो हम लोग के लिए क्या हो जाएगा इक्वेशन, हम लोग का इक्वेशन हो जाएगा पी टी इक्वल टू, पहले आ जाएगा पी नॉट बी, तो पहले हम लोग लिख लिए पी नॉट बी प्लस पी नॉट ए के साथ में एक्स ए माइनस पी नॉट बी के साथ में एक्स बी, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। देख लीजिए यहाँ पे, तो ये इसको हम लोग पहले लिखें, फिर उसके बाद इस टर्मिनल को इस टर्म को लिखो पी नॉट ए के साथ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए माइनस पी नॉट बी उसके साथ मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स ए। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यहाँ पे हो जाएगा एक्स मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ठीक है, अब ये दोनों में जो चीज़ कॉमन रहेगा उस चीज़ को बाहर निकाल लेना है। तो देखेंगे दोनों में ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कॉमन है। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कॉमन आ गया। अब यहाँ पे बचा क्या, ये बचा पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, तो ये हम लोग का आ गया टोटल प्रेशर एक सॉल्यूशन के अंदर कितना होता है। ठीक है, अब हम लोग इसका ग्राफ देखेंगे अगले क्लास में। ठीक है, चलो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।